Assalamu alaikum students. Today we discuss about the periodic relationship of compounds. First of all, we discuss about the halides. What are halides? These are the binary compounds which halogens form with other elements. What does it means? It means कि जब भी हमारे पास halogens जो हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड बनाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं. बाइनरी का इटसेल्फ मतलब क्या होता है? बाइनरी मीन्स टू, यानी कि दो एटम जब मिल के हमारे पास कंपाउंड बनाएंगे और उनमें जो है एक जो एटम है वो हैलोजन होगा. हैलोजन क्या है? हैलोजन जो है इसको अगर हम देखें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी एक्स से. ठीक है, इसमें हमारे पास आते हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन. बेसिकली ये हेलो ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये हेलो फैमिली से. और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देखें तो 7th ए के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं जी हैलोजेंस. जब इन एटम में से कोई भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, और क्लोरीन जो है बॉन्ड बनाए, तो इस केस में ये जो हमारे पास बनेगा कंपाउंड, इसको हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड. बाइनरी का क्या मतलब है? इट्स मीन्स टू. टू क्यों कहा है? क्योंकि एक एटम हमारे पास ये है और एक ये है, यानी कि जब भी हमारे पास दो एटम होंगे, ये जनरल टर्म है बाइनरी कंपाउंड. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए बाइनरी कंपाउंड्स. नेक्स्ट देख लेते हैं जी इसकी टाइप्स. टाइप्स जो है फर्दर हेलाइड्स को टू टाइप्स हैं, आयोनिक हेलाइड्स एंड कोवलेंट हेलाइड्स. अब यहाँ से इनकी जो है इनके टाइप्स को देखने से हमें पता चल रहा है बेसिकली बॉन्डिंग टाइप के बिहाफ पे जो है इनको डिफ्रेंशिएट किया है, यानी कि जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा उन हेलाइड्स को हम आयोनिक हेलाइड्स कहते हैं, और जिनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा जिन कंपाउंड्स में, उनको हम कहते हैं जी कोवलेंट हेलाइड्स. ठीक है, तो अब जो है हम देख लेते हैं कि किस बिहाफ पे जो है इनको आयोनिक और कोवलेंट कहते हैं, या आयोनिक हेलाइड्स में और कोवलेंट हेलाइड्स में क्या बेसिकली डिफरेंट है. उसको बताने से पहले जो है फर्दर इसकी टाइप होती है. कोवलेंट हेलाइड जो है फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन है जी डिस्क्रीट हेलाइड्स, ठीक है, और सेकंड है जी पॉलीमेरिक हेलाइड्स. पॉलीमेरिक हेलाइड्स आपकी बुक के ऊपर जस्ट नाम लिखे हुए हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया. ठीक है, अब चूंकि ये कोवलेंट हेलाइड्स हैं तो डिस्क्रीट हेलाइड्स में क्या होगा? डिस्क्रीट हेलाइड्स वो हेलाइड्स हैं बेसिकली, अगर इसका वर्डली मीनिंग देखें तो डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. डिस्क्रीट मीन्स इनका सेकंड नेम भी इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हेलाइड्स. ठीक है, इंडिपेंडेंट हेलाइड्स में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती है कि चूँकि ये कोवलेंट है तो इट्स मीन कि हमें किसी कोवलेंट हेलाइड की एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, जैसे कि SiCl4. ठीक है, ये मेरे पास जो है एक कोवलेंट हेलाइड है. ठीक है, अब कोवलेंट हेलाइड में इसको डिस्क्रीट में क्यों रखा है? उसकी रीज़न है डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. जब भी एक सिंगल जो है जिसको हम कंपाउंड कह सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड होगा तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे वो है जी डिस्क्रीट या इंडिपेंडेंट हेलाइड्स. अब पॉलीमेरिक हेलाइड्स क्या होते हैं? पॉलीमेरिक हेलाइड्स में जो है ब्रिज बना होगा. ठीक है, ब्रिज कैसे बना होगा? यानी कि जो हैलोजन है, हैलोजन एटम, वो दो एटम्स के दरमियान ब्रिज बना होगा. वो कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं जी. हमारे पास सपोज करें ये है जी दोनों क्लोरीन, ये इसको और इन दोनों को बॉन्ड किया हुआ एल्यूमिनियम ने, इस साइड पे भी एल्यूमिनियम है. ठीक है, यानी कि इन दो एलिमेंट्स को मिलाने के लिए क्या चीज़ यूज़ हुई है? ये कौन सा एलिमेंट यूज़ हुए हैं? क्लोरीन. ठीक है, बेसिकली ये ब्रिज बन रहे हैं इन दोनों के दरमियान. ठीक है, अब एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर चार्ज होता है +3. इसका मतलब है कि ये फर्दर 3 बॉन्ड्स बनाएगा, यानी कि ये AlCl3 ओवरऑल इसको हम कहते हैं Al2Cl6. ठीक है, तो पॉलीमेरिक हेलाइड्स में क्या होगा? ब्रिज बना होगा. हैलोजेंस जो हैं वो ब्रिज फॉर्म में अटैच्ड होंगे. ठीक है, ये तो होगी इनकी टाइप्स. अब हम देख लेते हैं जी कि नेक्स्ट जो है इनकी बॉन्डिंग टाइप्स को हम जो है टाइप्स का रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है आपने?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एबिलिटी जिसमें अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है और उनके दरमियान शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो एटम जो है या जो एलिमेंट उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी उस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को जो है खींचने की सलाहियत कम होगी, तो उस केस में जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम। एग्जाम्पल में देख लेते हैं जी, हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। शेयरिंग किससे करता है? हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, दरमियान में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता। बेसिकली इन दोनों के दरमियान समझे एक कदर जो है एक किस्म की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा। फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, हमारे पास ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा जो है वो इंक्लाइंड होता है, ठीक है, ये मूव कर जाता है, जिसकी वजह से जो है इसके जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम, तो चार्ज उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। अब जो है एक और चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि जब भी ये तो थी जिसको क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। चलें इसी की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन जो मोस्टली अगर सिंगल एलिमेंट हाइड्रोजन की देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी 4। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, व्हाट डज मीन विद दिस डिफरेंस, 4 माइनस 2.1, तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रही, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रही हूँ कि जब भी हमारे पास जो है कोई कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा तो हम क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हमारा कंसर्न होगा ताकि हमें उसकी बॉन्डिंग टाइप के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो वो एक क्राइटेरिया है या रूल है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू 1.7 से ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर देन 1.7, देन इट्स बॉन्डिंग टाइप इज़ आयोनिक, ठीक है, यानी कि उसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.7 से लेस है या कम है, तो उस केस में जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट इन नेचर होगा। अब जो हमारा सारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बेस करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयोनिक, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो कोवेलेंट, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई बॉन्डिंग टाइप के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशनशिप है वो क्या कहता है। अब हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम क्या देखते हैं, अक्रॉस द पीरियड पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी टॉप टू बॉटम, या हम डिस्कशन कर लेते हैं जी ग्रुप्स की, ठीक है। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स में, ठीक है, आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो
डिक्रीज़ करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस चीज़ को आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में डिटेल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी पीरियड में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी ग्रुप्स में। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका भी होता है कि वो ये कि चूँकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है हैलोजेंस ग्रुप की। ठीक है, तो हैलोजेंस ग्रुप जो है हमारे पास यानी कि फ्लोरीन के साइड पे प्रेजेंट है लेफ़्ट टू राइट, तो इट मीन्स कि पीरियड में जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम देखें ग्रुप्स में तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो है दो ग्रुप्स की डिस्कशन कर लेते हैं। वो है जी हमारे पास 1A लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। नेक्स्ट है जी सेवंथ ए फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन। अगर 1A और 7A के मेंबर्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्डिंग करने के बाद हमेशा हमारे पास जो है वो आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकली मैं 1A और 2A का भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी ये 7A के मेंबर्स से रिएक्ट करेंगे तो उसके केस में हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग टाइप आएगी या कौन सा बॉन्ड होगा, वो आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, वो कैसे, अगर हम सोडियम जो है वो 1A का मेंबर है, क्लोराइड जो है वो 7th A का मेंबर है, ये दोनों भी जो हैं वो ये जो है मिलके जो है एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम पोटाशियम क्लोराइड की बात करें, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम सीजियम फ्लोराइड जो है उसकी बात करें, नेक्स्ट लिथियम फ्लोराइड की भी बात करें, तो ये सब के सब क्या हैं जी, आयोनिक हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जिनमें पाया जाता है, ये जो आयोनिक हेलाइड्स होते हैं, ये हम इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली जो है वो क्रिस्टल लेटस बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लेटस आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। क्रिस्टल लेटस में बेसिकली यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल में हमारे पास क्या होते हैं, एनाइंस और केटाइंस जो हैं वो एक यूनिट सेल के अंदर खुद को अरेंज करते हैं। अब चूँकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हमने रिलेशन पढ़ा था, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होगा। ठीक है, तो इट मीन्स के जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न क्या है कि उसको उस बेसिकली क्रिस्टल लेटस को या स्पेसिफिकली यूनिट सेल की बात करें तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो सारे के सारे आयोनिक हैं। अब इनमें देख लेते हैं कि जब हमारे पास सारे आयोनिक हों तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। जैसे सपोज करें, मैं एग्जांपल में देख लेती हूँ, लिथियम जो है वो फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है लिथियम फ्लोराइड। और अगर फ्रांशियम जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा जी फ्रांशियम फ्लोराइड। ठीक है, अब ये एक मैंने टॉप से एलिमेंट लिया है, एक मैंने जो है बिल्कुल बॉटम से लास्ट एंड एलिमेंट लिया है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। जैसे मैंने बताया, डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि फ्रांशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू लिथियम के, लेकिन इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही है। ठीक है, तो अब इसके केस में देखा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो था वो ज़्यादा था। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मीन्स उसमें जो आयोनिक करैक्टर है वो उतना ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिथियम फ्लोराइड के, तो एज अ रिज़ल्ट जितना आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उस केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिथियम फ्लोराइड की। लिथियम फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसकी वैल्यू कम होगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके कम होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो होगी ग्रुप की डिस्कशन। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ किस ग्रुप की हमने बात की है, 1A और 1A 2A और 7A की। लेकिन नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी 3rd A में।
ठीक है। थर्ड ए में जी एग्जाम्पल आ जाती है जी एलुमिनियम की। ठीक है, अब एलुमिनियम जो है अगर हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, या बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन, इसके काफ़ी मेंबर्स हैं, सिर्फ एलुमिनियम की बात कर लेते हैं। एलुमिनियम अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और साथ ही साथ अगर एलुमिनियम आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या चीज़ जो है, क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो एलुमिनियम जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो AlF3 हमारे पास कंपाउंड बनेगा और इसके केस में Al3 कंपाउंड हमारे पास बनेगा। अब ये जो है ये हमारे पास आयोनिक होगा और ये हमारे पास कोवलेंट होगा। अब वो हमें कैसे पता चला? वो इस तरह पता चला है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन के इसके केस में जो है एल्यूमिनियम फ्लोराइड के केस में ज़्यादा है और इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू कम है। अब वो कैसे पता चला है? भाई हमने तो कैलकुलेशन की नहीं, लेकिन मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, तो जो उसके साथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑब्वियसली उसके साथ डिफरेंस भी उसका ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इट्स मीन कि वो आयोनिक है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और वो कितना है जी? वो है जी हमारे पास 1290 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर हम कोवलेंट की बात करें तो कोवलेंट के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है और उस केस में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 198 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट बिहेव करते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं जी एक और पास जो है एक इस तरह का केस हो जिसमें हमारे पास जैसे सोडियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, बोरोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, सोडियम ने जी इसके साथ भी रिएक्शन किया हुआ है, इसके साथ भी, ये भी, एंड देन सोडियम आयोडाइड। अब इस तरह के केस में हमने देखना हो, चूँकि सारे तो आयोनिक हैं, लेकिन हमने देखना हो कि जो है वो कौन जो है वो कितना ज़्यादा आयोनिक है। ठीक है, और किस में आयोनिक करैक्टर ज़्यादा पाया जाता है और किस में कम, तो उसके केस में भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ही देखते हैं। ठीक है, अब चूँकि फ्लोरीन जो है फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा और इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू कम होगी। तो हम एक जनरल सा अगर ट्रेंड लिखें कि हमारे पास आयोनिक करैक्टर टू कोवलेंट करैक्टर, ठीक है, तो वो होगा कि जितना ज़्यादा जो है, यानी कि जब भी हमारे पास फ्लोराइड होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा और वो आयोनिक होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है क्लोरीन, देन बोरोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस की हुई है, वो एग्जाम्पल क्या है जी? हमारे पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड। ठीक है, यानी कि इसके केस में ये आयोनिक था और ये हमारे पास जो है वो कोवलेंट इन नेचर है। ठीक है, ये आपने भी ये भी ऑर्डर जो है आपने याद रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट है जिसमें हम बात कर लेते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, हम सेकंड अगर हम इसको इन शॉर्ट कहें, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो है जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा जी? वो हमारे पास होगा, उसको हम कहेंगे जी कोवलेंट, यानी कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कम होगी या चार्ज कम होगा तो वो हमारे पास आयोनिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी बुक के ऊपर दी हुई है PbCl2 और PbCl4। अब इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये -2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए +2, ये है जी -4। ठीक है, एक क्लोरीन पे -1, 4 पे -4 और इसको बैलेंस करने के लिए -4। तो अब इस केस में जो है +4, तो इस केस में जो है चार्ज किस पे ज़्यादा
चार्ज जो है हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पे, चूँकि लेड सेम है तो यहाँ यहीं से देख लेते हैं कि लेड में चार्ज जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि PbCl2 जो है वो क्या होगा, हमारे पास आयोनिक इन नेचर होगा। ठीक है, आयोनिक होगा और साथ में हम कहते हैं कि ये कंडक्टर भी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी PbCl2, ये हमारे पास क्या होगा, PbCl4, ये कोवलेंट इन नेचर होगा और ये नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हाई और लो की बात करें तो उसमें कोवलेंट कौन सा होगा और आयोनिक कौन सा होगा। नेक्स्ट हम अपनी डिस्कशन कर लेते हैं जी लास्ट पीरियड्स की। पीरियड्स और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब वन बाय वन जो है वो पीरियड्स को देख लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है जी हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद Si ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट फास्फोरस जो है ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और नेक्स्ट सल्फर सिक्स ग्रुप से बिलोंग। अब इनका हेलोजेंस के साथ रिएक्शन, ये सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड देन S2Cl2, ये जो है वो सिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हम देखें इनके दरमियान में बॉन्डिंग टाइप को, तो ये हमारे पास होता है जी आयोनिक। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि 1 और 7 के जब भी मिलेंगे हमारे पास आयोनिक होंगे। नेक्स्ट मैग्नीशियम 2A से बिलोंग करता है। ठीक है, तो 2A के केस में क्या होगा, ये भी आयोनिक होगा। ठीक है, और लेकिन ये पार्शली आयोनिक होगा। ठीक है, पार्शली आयोनिक। नेक्स्ट थर्ड ए के मेंबर की बात कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पार्शली आयोनिक होगा। नेक्स्ट हम SiCl4 की बात करें तो ये पार्शली कोवलेंट होगा। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट, ये भी पार्शली कोवलेंट एंड लास्ट में ये भी पार्शली कोवलेंट। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे जैसे हम जो है लेफ़्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं, आयोनिक करैक्टर कम होता जा रहा है और कोवलेंट करैक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने क्या बात की थी कि आयोनिक कंपाउंड्स के केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम ज़्यादा होगा और कोवलेंट के केस में कम होगा। अब वैल्यू भी देख लेते हैं, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड है जी हमारे पास 808 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो 715 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम की बात करें तो 192 एंड सिलिकॉन क्लोराइड की बात करें तो उसके केस में है जी -68 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है जी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके केस में -93 और इसके केस में -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सामने साफ डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं हमारे पास आयोनिक करैक्टर कम होता जा रहा है और कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जा रहा है, और एज अ रिज़ल्ट जो है हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम होती जा रही है। ठीक है, और एक और बात भी आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर जो है वो शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर में। ठीक, और इसके बाद जो है यानी कि और मेटालिक करैक्टर वो भी मूव कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है नॉन मेटालिक करैक्टर में। ठीक है, तो ये तो था हमारा हेलाइट से रिलेटेड टॉपिक।